हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार और प्रणाम है। एक बार फिर से स्वागत है शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम रिवीजन के सीरीज में महत्वपूर्ण टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 6 आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें फल के बारे में यानी फ्रूट के बारे में देखिएगा। एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। रेलवे के एएलपी एग्जाम हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आरआरबी जेईई जैसे एग्जाम हो, उसमें एक न एक क्वेश्चन फल के बारे में, फूल के बारे में। इसी तरह हमने फूल के बारे में पहले बताया, उसी तरह हमने आज फल के बारे में छोटा सा वीडियो बनेगा, उसको आप देख लीजिए। एक नंबर जो है वो आपको आ जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि फल जो है कौन सा सत्य फल है, कौन सा असत्य फल है, कौन सा कंपोजिट फल है, कौन सा जो है सरल फल है, इसके बारे में पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फल के कौन से भाग को हम लोग खाने का भाग रहते हैं। जैसे आम का कौन सा भाग खाते हैं, जैसे देखिएगा संतरा का कौन सा भाग खाते हैं, नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में जो हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, चलते हैं क्या होता है, फल के बारे में जानते हैं। फल के बारे में देखिएगा तो फल से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं भैया? फोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फोमोलॉजी कहते हैं। और फल जो होते हैं मादा फूल के ओवरी के पॉलिनेशन के बाद बनता है। क्या होता है? ओवरी, मादा फूल यानी क्या? मादा यानी क्या ये फीमेल पार्ट, फूल की जो फीमेल पार्ट होता है उसमें जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है क्या बनते हैं? फल बनने का काम करते हैं। दो बात याद रखिए, दो बात ये। तीसरी बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलों में सुगंध आता है किस कारण आता है? तो याद रखिएगा, फूलों में जो सुगंध आता है स्टर के कारण आता है। देखिएगा कोई फल अपने नाक के पास लीजिए, कुछ न कुछ खुशबू देता है, तो किस कारण होता है? वो स्टर के कारण होते हैं। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखे रहिएगा। फलों के प्रकार की बात कीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है फल के कितने प्रकार? तो याद रखिए, मेन रूप से हमने फलों के प्रकार के बारे में 5 प्रकार पढ़ते हैं। सरल फल, जिसको सिंपल फ्रूट बोलेंगे। एग्रीगेंट फल हो गया, उसके तरह कंपोजिट फल हो जाता है। इसी तरह असत फल पूछा जाता है। उसी तरह के पैराथोनोक्रेपी फ्रूट पूछा जाता है। ये 5 टाइप के फल होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ेंगे। और कौन सा प्रकार के फल किसमें आता है उसके अंतर्गत हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। बात कीजिएगा सरल फल की, बात कीजिएगा तो सरल फल जो होता है इसमें एक ओवरी होंगे और पॉलिनेशन के बीच जो है बनता है। यानी ओवरी और पॉलिनेशन के बीच जो फल बनेंगे उसमें क्या होता है? वो जो है सरल फल के। जैसे उदाहरण देखिएगा, टमाटर जो है सरल फल का उदाहरण होता है। आम जो होता है वो सरल फल का उदाहरण होता है। ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो सरल फल के उदाहरण। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि सरल फल के उदाहरण कौन होते हैं? तो टमाटर होंगे, आम होंगे और ड्राई फ्रूट होता है। उसी तरह देखिएगा कि एग्रीगेंट फल, जिसको समुच्च फल भी बोलते हैं हिंदी में। इसमें देखिएगा सेवरल ओवरी, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स ओवरी होंगे और उसके साथ साथ पॉलिनेशन के बीच जो है पॉलिग्रेशन, यानी पॉलिनेशन से बनता है। यानी बहुत सारे ओवरी होंगे और उसमें क्या होगा? पॉलिग्रेशन का काम होगा और उसके बाद जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेंट यानी समुच्च फल बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिएगा ब्लैकबेरी, जिसको हम लोग जामुन बोलते हैं। जामुन जो होता है वो एग्रीगेंट फल के उदाहरण के रूप में माना जाता है उसको। स्ट्रॉबेरी जो होता है, लाल जो होता है स्ट्रॉबेरी, देखिएगा वो जो होता है वो कौन सा? वो एग्रीगेंट फल के बारे में जानते हैं उसको हम लोग। रासबेरी हो गया, रासबेरी, ये सब क्या है? समुच्च फल के उदाहरण है। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि समुच्च फल के उदाहरण कौन है, तो एक देंगे जामुन, दूसरा देंगे स्ट्रॉबेरी और तीसरा जो होगा रासबेरी। ये सब क्या होता है? ये समुच्च फल के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। उसी तरह देखिएगा कंपोजिट फ्रूट, जिसको हम लोग बोलते हैं, उदाहरण के तौर पर देखिएगा पाइनएप्पल क्या है? वो एक कंपोजिट फ्रूट के रूप में होता है। शहतूत जो होता है वो कंपोजिट फ्रूट के रूप में। अंजीर हो गया, कटहल हो गया, ये सब क्या होता है? कंपोजिट फ्रूट, यानी क्या? कंपोजिट फ्रूट के रूप में जाना जाता है। किसको? पाइनएप्पल हो गया, शहतूत हो गया, अंजीर हो गया, कटहल हो गया। तो इनको जो है इसके रूप में जानते हैं। असत फल की बात कीजिएगा, असत फल यानी सेब हो गया, ककड़ी हो गया, नाशपाती हो गया, नारियल। ये सेब हो गया, ककड़ी और नाशपाती, नारियल, ये सब क्या है? असत फल के उदाहरण। देखिए इसमें कोई थ्योरी नहीं पूछा जाएगा, ऑप्शन दे देगा कौन सा असत फल के उदाहरण है। नारियल है, शहतूत है, अंजीर है, कटहल है। तो याद रखिएगा नारियल जो क्या है वो असत फल के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं इसमें। तो इन बातों को ध्यान में रखे रहना है। बात करते हैं 5वां नंबर, जिसको पैर्थोनोकॉर्पिल फल भी कहते हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पर देखिए अंगूर और केला। यानी इस फल की बात कीजिएगा, इस फल में देखिएगा बीज नहीं होते, यानी बीज रहित होते हैं। यानी क्या? यहाँ पे लिखा गया है वह फल जो बिना बीज यानी बिना निषेचन या परागकण से विकसित होता है। यानी बिना निषेचन और परागकण से जो विकसित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैर्थोनोकॉर्पिल फल बोलते हैं। जैसे कि अंगूर हो गया, अंगूर में देखिए बीज नहीं होता। केला देखिए इसमें बीज नहीं होता, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं कि बीज रहित फल।
ये भी कह सकते हैं। तो ये जो होता है अंगूर हो गया, केला हो गया, ये क्या होता है, ये बीज रहित फल या पार्थोनोकॉर्पिल फल के रूप में जाने जाते हैं। इन बातों में थोड़ा सा ध्यान में रखे रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि फल के जो है कौन सा भाग खाने योग्य होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा फल, यानी मान लीजिए नारियल दे दिया, और नारियल और इसके कौन सा भाग को हम लोग खाते हैं, ये पूछा जाता है। तो कैसे आंसर करना है, देखिए नारियल जो होता है कोकोनट जो होता है, उसका कौन सा भाग खाते हैं, भ्रूण पोष भाग, यानी एंडोस्पर्म को हम लोग खाने का काम करते हैं। उसी तरह देखिए नारियल पानी जो हम लोग पीते हैं, नारियल पानी में देखिए द्रव भ्रूण पोषण हो जाता है, द्रव भ्रूण पोषण यानी लिक्विड एंडोस्पर्म जो होता है उसको हम लोग खाने का काम करते हैं। उसी तरह देखिएगा सेब हो या नाशपाती हो सेब हो या नाशपाती हो, उसमें देखिएगा उसके कौन सा भाग को खाते हैं, सेब होगा या नाशपाती, तो उसमें खाते हम लोग क्या, पुष्पासन को खाते हैं, या उसी को हम लोग बोलते हैं थैलेमस, मांसल थैलेमस बोलिए या मांसल थैलेमस। को ऑप्शन में आएगा कि सेब का कौन सा भाग खाता है, थैलेमस आएगा, मांसल थैलेमस, क्या क्या आएगा, ये सब ऑप्शन आएगा। कहेगा भ्रूण पोष खाते हैं सेब का, एरियल खाते हैं सेब का, यही पूछा जाएगा कि रसीले भाग खाते हैं। याद रखेगा कि सेब का जो है या नाशपाती का जो है वो हम लोग मांसल थैलेमस पार्ट को हम लोग खाते हैं, यानी पुष्पासन भाग को हम लोग खाते हैं। अगला कहिएगा लीची के कौन सा भाग को खाते हैं, एरियल कहिए या मांसल अधिचोल। ऑप्शन में क्या आएगा जानते हैं, मांसल अधिचोल भी आएगा। याद रखिएगा एरियल या मांसल अधिचोल या फ्लैसी एरियल कहिए, ये जो है लीची के भाग को हम लोग खाते हैं। संतरा की बात कीजिएगा तो संतरा जिसको ऑरेंज बोलेंगे, ऑरेंज का रसीला भाग यानी जूसी हेयर जो होते हैं, देखिएगा ऑरेंज खाइएगा उसमें देखिए छोटे छोटे दाने के रूप में, यानी रूप में जो रहता है वो उसमें क्या रहता है, रस भरे रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या है रसीले भाग को खाते हैं, यानी जूसी हेयर पार्ट को खाते हैं। आम की बात कीजिएगा तो आम के कौन से भाग को खाते हैं, मध्यवित्ती यानी मीसोस्कार्प भाग को हम लोग आम में जो है खाते हैं। उसी तरह कटहल के बारे में पूछा था, कटहल जो होता है वो जैक फ्रूट जिसको बोलते हैं, उसके सहपत्र को खाते हैं, परिदल को भी खाते हैं और बीज को भी खाते हैं। किसको, इसको सहपत्र, परिदल और बीज, यानी इन सारे पार्ट को हम लोग कटहल में देखिएगा सहपत्र को भी खाते हैं, परिदल पार्ट को भी खाते हैं और बीज पार्ट को भी खाते हैं। यानी फल के खाने योग्य भाग के बारे में ये सब याद रखें। नारियल के बारे में, नारियल पानी के बारे में, सेब के बारे में, नाशपाती के बारे में, लीची हो गया, संतरा हो गया, आम हो गया, कटहल हो गया, इससे कौन से भाग खाए जाते हैं, इनको थोड़ा सा याद रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको फिर वहाँ पे आंसर देना ही पड़ेगा। इस टाइप के याद रखिएगा, और इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते एक ना एक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि टमाटर जो होता है एक फल होता है, टमाटर जो हम लोग खाते हैं वो एक सब्जी नहीं है, याद रखिएगा टमाटर एक फल है। भिंडी की बात कीजिएगा, भिंडी एक सब्जी है, भिंडी क्या है, एक सब्जी है। आलू की बात कीजिएगा, आलू क्या है, तना है, यानी क्या कहेगा कि आलू क्या है, जड़ है, तना है, भूमिगत तना है, क्या है, याद रखिएगा आलू जो तना यानी भूमिगत तना के रूप में जाना जाता है। प्याज की बात कीजिएगा तो प्याज जो है एक संशोधित तना है, जड़ नहीं है। याद रखिएगा प्याज को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन दे देगा कि प्याज है क्या, पहला ऑप्शन देगा तना है, दूसरा ऑप्शन दे देगा जड़ है, बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा प्याज जो है एक संशोधित तना के रूप में जाना जाता है, संशोधित तना है, ठीक। अदरक की बात कीजिएगा, अदरक हो या हल्दी, अदरक और हल्दी जो होता है वो भूमिगत तना के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, भूमिगत तना। हल्दी हो गया या आलू जो हम लोग बताए, आलू भी क्या होता है, ये भूमिगत तना के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि टमाटर क्या है, एक फल है, भिंडी क्या है, एक सब्जी है, आलू क्या है, भूमिगत तना है, अदरक क्या है, भूमिगत तना है, हल्दी क्या है, भूमिगत तना है, और प्याज क्या होता है, प्याज एक संशोधित तना होती है जो जड़ नहीं है। तो इन सारे पॉइंटों को थोड़ा सा ध्यान में रखे रहिएगा। तो फल के बारे में इतना हमने पूरा डिटेल में आपको बताए। यदि आपको सेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।